आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय 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 हाय। पनीर प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स हमारे वेजिटेरियंस के लिए। तो पनीर, मुझे तो मटर पनीर बहुत पसंद है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुमको सबसे बढ़िया पनीर की सब्जी कौन सी लगती है। पनीर के पराठे भी बढ़िया लगते हैं वैसे, लेकिन यार कुछ भी हो, आलू के पराठों को कोई बीट नहीं कर सकता। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है। लेकिन पनीर को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक चीज बताई है, बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो शानदार यूट्यूब का कोर्स है एसईओ प्लस थंबनेल्स, वो मात्र 400 रुपए का भी मिल रहा है। दोनों कोर्स आपको 400 रुपए में मिल रहा है, तो एक के साथ एक फ्री है। यूट्यूब कूपन कोड यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो आपने देखा कि भारत में बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है ना। पनीर भैया आयोडीन टिंचर लेके आओ, किसी भी रेस्टोरेंट में, जो मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, बट सबके सामने है ही है, बस वहां पे डालो आयोडीन टिंचर और पनीर काला हो जाए। लेकिन दोस्तों इट्स नॉट कि सिर्फ देखिए, जो महंगे रेस्टोरेंट हैं वहां पे इट इज हाईली अनलाइकली कि वो पनीर नकली देंगे, ठीक है। अब आपको 40 रुपए का एक सैंडविच मिल रहा है बाजार में, ये मोटा पनीर का टुकड़ा, तो वो 110% नकली है। जितनी सस्ती चीज में जितना बड़ा पनीर का टुकड़ा होगा वो नकली होगा। इसको कहते हैं एनालॉग पनीर। अब एनालॉग पनीर भी इलीगल नहीं है, बस आपको लिखना होता है कि ये पनीर जो है हमने पाम ऑयल से बनाया है, ठीक है। साउथ में या हर जगह पनीर की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। भाई देखिए, वेजिटेरियन के पास तो एक ही ऑप्शन है, पनीर, है ना। और अब ये कंट्रोवर्सी भी, क्योंकि आयोडीन टिंचर लो, बहुत सारे वीडियोस बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके वहां पे आयोडीन टिंचर डाल रहे हैं और पनीर काला पड़ जाए तो फेक है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उसमें फेक पनीर को डिटेक्ट करने के लिए हो DIY हैक्स। देखिए, भारत में पनीर नकली हैं, बहुत सारे पूरे भारत में रेट्स पड़ रही हैं जिसमें ये बता रहे कि हाँ इलीगल ऑपरेशन चल रहे हैं। ज्यादातर भारत में पनीर नकली है, लेकिन अगर आप किसी ट्रस्टेड ब्रांड से लेते हो या अगर आप बढ़िया डेयरी से ले रहे हो तो पनीर आपको सही मिल जाएगा। ओके, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश ने 250 किलोग्राम ऑफ सिंथेटिक पनीर और 800 लीटर मिलावटी दूध मिला, जिसमें सैकरिन था, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड था जो कि कीड़े मारने की दवा है, रोज वाटर था, फैब्रिक व्हाइटनर्स, कपड़े को व्हाइट करने की चीज पनीर में लगा रहा है ताकि वो व्हाइट दिखे, और रीठा जो कि शैंपू में यूज होता है। अब अगर ये सारी चीजें मिला दें तो ये तो मौत का कारण भी बन सकता है। वर्कर्स कहां, फैक्ट्री थी और वर्कर्स हरियाणा से थे, गोरखपुर में जो रेड पड़ी है, और वहां पे ये मेथड है फेक पनीर बनाने का। ओके, पौलमी सेनगुप्ता 47 साल की अपना पनीर एंजॉय कर रही है, लेकिन अब रील्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं वीडियोस और थ्रेड्स में कि इनको भी डर लगने लगा है कि जब भी आप कोई बाइट लेते हो, आप पनीर खाते हो, तो भाई ओहो ये असली है कि नकली है। शादियों में पनीर असली है कि नकली, कुछ नहीं पता यार। अब शादी में देखो, आप खुद से पनीर दे रहे हो तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने किसी को केटरिंग दे दी, पता नहीं वो असली पनीर यूज कर रहा है कि नकली पनीर यूज कर रहा है, यू डोंट नो। तो जो सबसे भाई प्रोटीन आपको चाहिए और सबसे जो पौष्टिक आहार है, अब वही नकली निकल जाए तो दिल टूट जाएगा। लेकिन मटर पनीर उनका सबसे फेवरेट है, वो घर पे ही बना लेती हैं, भले ही उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे भी पनीर बना सकते हैं दूध को फाड़ के, लेकिन इतना कौन झंझट करे, घर बाहर से ले आओ। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ चीजें घर पे क्यों बनाते हैं। जाहिर सी बात है, शुद्धि तो है ही है, शुद्ध मिलता है आपको। तो पूरे भारत में जितने भी किचन है, ये इस समय पनीर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो बना हुआ है, राइट। तो ये हिसाब किताब है। गोरखपुर से जो अभी मैंने आपको केस बताया, ठीक है, वो और इस तरीके के केसेस काफी देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब एक व्लॉगर है, फूड व्लॉगर सार्थक सचदेवा, मिलियंस ऑफ यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का एक रेस्टोरेंट है, वहां पे पनीर खाया इन्होंने, और उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया और बोला कि ओहो ये तो फेक है। अब इन्होंने बोला ओहो हमने तो आयोडीन टिंचर डाला है। मेरे भाई एक बात बताओ, ये आयोडीन टिंचर टेस्ट कितना, मतलब बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। देखो, रेस्टोरेंट ने बाद में बोला भाई टेस्ट में स्टार्च भी होता है, जरूरी नहीं कि आयोडीन टिंचर की वजह से अगर काला पड़े पनीर तो फेक हो। स्टार्च की वजह से भी ब्लैकिश कलर आ सकता है, डार्क हो सकता है वो।
तो जो सोय बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी वजह से रिएक्शन होती है। ओके, लैब टेस्ट अगर आपको प्रॉपर अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना तो लैब टेस्ट करवाइए। सिर्फ आयोडीन टिंचर से ठीक है वो कारगर है। ऐसे ही शेफ विकास खन्ना ने भी इन्फ्लुएंसर्स के क्लेम को मिस इन्फॉर्मेशन बोला, ठीक है ना, कि मतलब ये क्या बदतमीजी है, ये बस आप साइंस आपको पूरी पता नहीं है, टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं। मैंने भी बोला अपने वीडियोस में, ऐसा नहीं है, मैंने अपने वीडियोस में बोला कि आयोडीन टिंचर लीजिए, जरूरी नहीं है कि भाई, आई एम रियली सॉरी मैं उसमें क्लैरिफाई नहीं कर पाया, बट प्रॉपर रिजल्ट के लिए आपको लैब टेस्ट चाहिए। सिंपल सा फंडा है कि पनीर का देखो, अगर पनीर जो है वो 200-250 रुपए किलो बिक रहा है या सस्ता बिक रहा है तो वो नकली है, बस तब आपको समझना चाहिए, यू शुड बी सस्पिशियस। रेगुलर पनीर की कॉस्ट जो है वो 300 से ऊपर ही होती है, क्योंकि 1 किलोग्राम जो दूध होता है, 1 किलो दूध कितने का आता है, 1 किलो दूध लगभग क्या 60-65 रुपए का आता है, तो वो आपको 200 ग्राम पनीर देता है, तो उस हिसाब से लगा लीजिए 300 रुपए का, 300-400 रुपए का एक किलो पनीर बिकेगा। लेकिन अगर 200-250 है उससे कम है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अब भाई जाहिर सी बात है, जो छोटे रेस्टोरेंट हैं या जो ठेले वाले हैं, ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट ज्यादातर क्या करते हैं, दिल्ली में तो बहुत बड़ा बिजनेस है, वो यहीं से ले लेते हैं पनीर की, भैया चलो नकली पनीर लेंगे और हमको पैसे से मतलब है, पैसा आना चाहिए। तो जहां पे आपको लगे कि ओहो पनीर का टुकड़ा बहुत बड़ा है यार, लेकिन 30-40 रुपए में इतना बड़ा पनीर कैसे, तो आप फिर उसको मत खाइए या देखिए। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। कुछ और इन्फ्लुएंसर है एप्पल तिवारी, वो भी टेस्ट ऐसे फास्ट फूड जॉइंट्स को, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मैं उसी को दोस्तों कोट कर रहा हूं। तो ब्रांड, अब देखिए भाई ब्रांड के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही बता रहे कि भैया इसमें स्टार्च हमने ऐड किया है, कोटिंग्स ऐड है, ये फेक पनीर नहीं है। तो क्या जो आयोडीन टेस्ट है वो फॉल्टी है? नहीं, जो मैंने आपको बताया फेक पनीर, देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि फेक पनीर जो होता है ना वो चेक्स को बाईपास कर सकता है। उनको पता है कि जो मिल्क फैट की वैल्यू है उसको कैसे मैनिपुलेट करना है। देखिए जो ब्रांड है पनीर के, है ना, वो क्या करते हैं, वो लैब टेस्ट करवाते हैं, मतलब उनको अगर बाजार में जाना तो लैब टेस्ट होता है, हो सकता है वो मैनिपुलेट कर ले, लेकिन एक भी एडल्ट्रेंट अगर मिला तो नए केमिकल पे वो जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, एनालॉग पनीर इज नॉट इलीगल। ओके, एनालॉग पनीर ऐसा नहीं है कि वो इलीगल है। रियल पनीर में सिर्फ मिल्क फैट होगा, वो प्योर दूध से बनता है। FSSAI स्टैंडर्ड ये कहता है कि पनीर में 50% मिल्क फैट होना चाहिए ताकि वो लीगल और हेल्दी हो, 100% भले ना हो। एनालॉग पनीर में पाम ऑयल, सोय प्रोटीन, मिल्क फैट की जगह यूज किया जाता है। ये इलीगल नहीं है, लेकिन इसको आपको दिखाना पड़ेगा, इट मस्ट बी क्लियरली लेबल्ड। 2% से ज्यादा ट्रांसफैट नहीं हो सकते। अब ये लीगल है लेकिन हेल्दी नहीं होता। ये एडल्ट्रेटेड पनीर बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल, और ये डेंजरस है। जो गोरखपुर में रेड पड़ी वो एडल्ट्रेटेड पनीर था, उसमें सैकरिन, फैब्रिक व्हाइटनर्स, केमिकल्स होते हैं, समझ रहे हो, और ये अनहाइजीनिक है, ये डेंजरस है। तो आयोडीन टेस्ट जो है वही, वो जैसे ही आप डालोगे वो डार्क हो जाएगा पनीर। ब्लू ब्लैक रिएक्शन डज नॉट इक्वल टू फेक पनीर। स्टार्च कॉमन होता है जो कोटिंग्स में यूज होता है, बेसन और कॉर्न फ्लावर में भी फ्राइंग के लिए। तो रियल पनीर भी पॉजिटिव आ सकता है, याद रखिए। एनालॉग पनीर, कई बार तो ऐसा होता है कि नकली पनीर भी इस टेस्ट को पास कर लेता है क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं है। अब आप समझे यहां पे क्या कहा जा रहा है, क्या बात हो रही है। भाई अगर प्रोडक्ट में पाम ऑयल या सोय प्रोटीन है तो हेल्थ रिस्क है, ओके, बट वो बिकता है, बिक सकता है। भाई अप्रैल में FSSAI ने रिपोर्ट दी, ठीक है, और उसमें बताया कि जो पनीर है वो सबसे ज्यादा एडल्ट्रेटेड है इस समय, सबसे ज्यादा, द मोस्ट एडल्ट्रेटेड फॉर्म इज पनीर, फूड फॉर्म इज पनीर। और अनऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर में तो आप ट्रैक भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि पनीर कहां से आया है, अनलेबल्ड है, कोई सोर्स और ट्रेसेबिलिटी नहीं है। पवन अग्रवाल जो CEO रहे हैं FSSAI की, वो बताते हैं कि वही है कि भैया देखिए लिमिट, अगर 2% से ज्यादा लिमिट है तो डेंजरस है, राइट, और ऊपर से लूप होल भी है। अब क्या है लूप होल? मैंने वही बताया कि जो एडल्ट्रेशन है वो काफी रेयर होता है। एडल्ट्रेटेड पनीर आपको हार्डली मिलेगा क्योंकि उस पर जान पे बात आ जाती है ना, ये चीज है। और ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स में ये होता ही नहीं है।
लेकिन फिर क्यों ये फेक पनीर सर्कुलेट हो रहा है? तो बताते हैं कि जो रेस्टोरेंट हैं वो बल्क में पनीर मंगाते हैं जो अनरेगुलेटेड सप्लायर होते हैं। अब अनरेगुलेटेड सप्लायर का मतलब जहां रेगुलेशन नहीं है वहां प्रॉब्लम होगी। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि कम पैसे में ज्यादा पनीर आ जाए। कॉमर्शियल किचन जो है दे कैन बी कटिंग कॉर्नर्स या 100 ऑफ इंग्रेडिएंट्स। 16 जून तक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इट मस्ट रिस्पॉन्ड, क्योंकि आपको लेबल करना पड़ेगा पनीर में क्यों प्योर है कि एनालॉग है, क्योंकि कस्टमर जो है वो इस समय सवाल पूछ रहे हैं। यहां पे कुणाल कपूर जो कि एक मॉडर्न इंडियन तपस स्टाइल रेस्टोरेंट चलाते हैं नोएडा में, वो बताते हैं कि गेस्ट अब सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा पनीर जो हम कहां से लेके आते हैं, ये चीज है। और वो पनीर ले रहे हैं लेकिन वो थोड़े कॉशियस हैं। और मैंने देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट में आयोडीन टिंचर निकालकर टेस्ट करते हैं। अब ये डिसरप्टिव है, अनइन्फॉर्म्ड है। अगर पनीर को प्रोसेस किया जा रहा है, फ्राइड या कोट किया जा रहा है बेसन कॉर्नफ्लान से, तो आप ब्लू ब्लैक रिएक्शन जो है वो आ सकती है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, बस कॉशियस रहिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि डेंजरस हो सकता है। बाकी जो होगा हम बताएंगे, ठीक है। ये सब तो मैं आपको बता ही चुका, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। हमको इंस्टा पे भी फॉलो करिए और यूट्यूब SEO प्लस थंबनेल, ये दोनों कोर्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और अग्रवाल एक और चीज कहते हैं कि पैकेज पनीर लीजिए, लेबल को चेक करिए क्या वो एनालॉग है, वहां पे वो लिखा रहता है। और अगर लूज पनीर आप किसी डेयरी से ले रहे हैं तो वो राम भरोसे है, उसका कुछ कह नहीं सकते। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।